हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम उस अजीम शख्सियत और उस अजीम रहबर के उर्स चहल्लम में शिरकत कर रहे हैं जिसको सारी दुनिया हुजूर सैयदी सरकार ताजुश्शरिया के नाम से जानती और पहचानती है। वो ताजुश्शरिया जिनकी शान और जिनका मर्तबा ये किसी ऐसे गहरे से नहीं बल्कि वो लोग जो साहिब नज़र होते हैं उनसे मकाम ताजुश्शरिया पूछिए, वो बताएंगे कि ताजुश्शरिया की शान क्या है। सरकार ताजुश्शरिया वैसे तो बहुत सी करामतें हैं, बेशुमार मेरे मुर्शिद की करामतें मौजूद हैं। सबसे बड़ी करामत तो हजरत की यही कि जो शरीयत पर इस्तिकामत, ये सबसे बड़ी करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान। इससे बड़ी कोई करामत नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ मैं एक बात और आपके जहन नशी कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदार स्टेज है और जिम्मेदार उलमा इकराम यहाँ मुतशरीफ रखते हैं। मैं बोलने की जसारत तो हिम्मत कर रहा हूँ, अपने मुर्शिद की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। आज कुछ लोग न जाने कैसी कैसी गड़ गड़ करके करामतें अपनी तकरीर कामयाब करने के लिए बयान कर रहे हैं। एक बात याद रखो, गड़े वो जिसके पीर में करामत ना हो। भाई भाई, सुभान अल्लाह। जिसका पीर साहिब करामत ना हो वो गड़े। अल्लाह का शुक्र है हमारे पीर का चेहरा ही बड़ी करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, वही सुभान अल्लाह। और अपने तो सब तारीफ करते हैं, भाई बहुत अच्छा है जाहिद। अपने की तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन कोई गैर अगर तारीफ करे ये बड़ी बात हुआ करती है। और उनका चेहरा भी, कसम खुदा की, ऐसे लोग भी जिन्होंने देखा मुसलमान नहीं थे, कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहीं और की नहीं, अपने यहां की बताता हूं। 16 अगस्त 2016 को मुर्शिद बरहक हुजूर सैयदी सरकार ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह मेरे यहां मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। हजरत आ गए। दूसरे दिन शाम को 2 गैर मुस्लिम लड़के जो मुसलमान नहीं थे मेरे पास आए। आने के बाद कहने लगे कि हमें मुसलमान कर लीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मैंने पहले उनको कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर मैंने पूछा कि ये बताओ, ये इतनी जल्दी सब कुछ कैसे, आपके जहन में ये बात कैसे आ गई? अभी तक तो आप गैर मुस्लिम थे, मुसलमान ना थे, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत क्यों इतनी जल्दी जाग गई? तो कहने लगे हम कश्मकश में रहते थे, सोचते तो थे पहले कि कौन से मजहब को अपनाया जाए, कौन सा मजहब सच्चा है, मुसलमान हो या किसी और मजहब में जाए, या जिस मजहब में है यही मजहब सच्चा है। फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल आपके यहाँ जो आपके बरेली के जो हजरत आए थे, हमने उनका चेहरा देखा तो हमने फैसला कर लिया, अरे जब बरेली के हजरत का चेहरा ऐसा है तो मदीने वाले आका का जलवा कैसा होगा? जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, अल्लामा हुजूर असजद मियां साहिब किबला। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत आला, आला हजरत आला। तो मेरे दोस्तों, ये है मेरे मुर्शिद का कमाल, समझे? मैंने आपसे कहा कि उनका चेहरा भी बड़ी करामत था। मैंने उसकी मिसाल भी आपके सामने पेश की। ये तो 2 वो थे जो उसी दिन आए थे, उसके बाद भी एक आया था मेरे बराबर का। मेरे पड़ोस में एक गांव है टोटल गैर मुस्लिमों का, उससे आया था वो छुप करके। उसने भी उसी दिन कहीं हजरत को आते हुए देख लिया था, वो भी, उसको तो वही बरेली शरीफ आ गया वो। मैंने हजरत ही के हाथों पर उसको मुसलमान कराया और बैअत भी उसने की। तो ये मेरे मुर्शिद का कमाल और उनका ये चेहरा था कि जो अपने आप में एक बड़ी करामत था। और न जाने कितनी करामत है। मैं एक करामत भी और बयान कर दूं बहुत तेजी के साथ, जो मेरे साथ हुई। अगर आपके सामने कोई कहे कि एक आदमी समंदर के, दरिया के अंदर उतरा, लेकिन वो सूखा निकल आया,
आप कहोगे कैसी बातें करते हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद के करम से इस फकीर कादरी के साथ ऐसा हो चुका है। ये मैंने मिसाल दी है आपको, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। यही बरेली शरीफ में मेरी मार्बल की दुकान है। हुजूर मन्नानी मियाँ साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया के दामाद हजरत मोहसिन मियाँ साहब जी, उनके यहाँ पत्थर आया था, बड़ी बड़ी थप्पियां थी, 5 साढ़े 5 फीट की थप्पियां। मेरा मामूल रहता है कि मैं हाजिरी देने आता हूँ। मैं उधर से निकल रहा था, मैं रुका दुकान पे, मैंने पूछा उससे किसका माल जा रहा है, बताया फला साहब का जा रहा है। मैं ठीक है, मैं आ गया हाजिरी देने के लिए। भाई ये इरादा था कि मुर्शिद को की मौजूद थी कि हजरत की जियारत करूंगा और बारगाह आला हजरत में हाजिरी भी देना है। मुर्शिद की जियारत की हाजिरी दी। अभी दरगाह शरीफ से बाहर आ रहा था कि अभी दरवाजे पे पहुंचा, मोहसिन भाई का फोन आता है। वो कहते हैं कि आपके पत्थर में दब के आपके मजदूर की मौत हो गई है, आपका मजदूर मर गया है। कसम खुदा की मैं बारगाह आला हजरत में हूं। मैंने बारगाह आला हजरत में अपने मुर्शिद का वसीला पेश किया और मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं आज बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहां से उसका बदल लाऊंगा। हुजूर मेरी इज्जत व आबरू आपके हाथ है, आपको वास्ता मेरे मुर्शिद का। ये जुमले मैंने कहे। उसके बाद मैं फौरन पहुंचा जिस अस्पताल में उसको लेके गए थे, पत्थर को तोड़ के थप्पियों के अंदर से उसको निकाला गया। जिस अस्पताल में उसको लेके गए, इत्तेफाक से वो डॉक्टर भी जानने वाला, मैं सीधा डॉक्टर के चैम्बर में गया। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या हाल है, तो डॉक्टर मौजूद थे। एक ने मेरे इस कांधे पे हाथ रखा, एक ने इस कांधे पे हाथ रखा। वो कहने लगे मौलाना तुम किस्मत के बड़े धनी हो, अरे जिसको मुर्दा समझ के लाए थे, मरना तो बड़ी बात है, उसके बदन पे जरा सी खरोच भी नहीं आई है। सुभान अल्लाह वही, सुभान अल्लाह वही, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह वही, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह वही। तो मेरे दोस्तों ये है मेरे मुर्शिद की बरकतें, मेरे मुर्शिद के नाम की बरकत। आपको जब जरूरत पड़े मेरे मुर्शिद का वसीला पेश करके मांगना, मेरा दावा है आपकी दुआ कभी खाली नहीं जाएगी, बल्कि रब्बे कदीर आपकी दुआ को जरूर अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अकीदत होना चाहिए दिल से। बहुत सी ऐसे वाकयात हैं, बहुत सी करामतें हजरत की हैं, लेकिन मैं बस चलते चलाते हजरत बड़ा माजरत के साथ एक जरूरी बात आपके सामने, क्योंकि आजकल मामलात और भी बहुत ज्यादा सामने आने लगे हैं, कुछ जानशीनी वाले भी। मैंने उर्से रज़वी के मौके पर भी मैंने ये जुमले कहे थे और मैं फिर वो जुमले दोहरा देना चाहता हूं। लोग परेशान हैं कि हजरत का जानशीन कौन है, हजरत की जानशीनी को लेकर लोग हैरत में कि जानशीन कौन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हजरत का जानशीन कोई और नहीं, उनके शहजादे हुजूर अज़्ज़द मियां साहब क़िबला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिए। और कैसे, इसकी मैं दलील भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान के जमाने में जब लोग ये कहते थे कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा के ताल्लुक से कि हजरत के बाद क्या होगा, कौन संभालेगा, और हमने अपने असातिज़ा से, बुजुर्गों से सुना है कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा खुद फरमाते थे कि मैं इस सोच में रहता हूं कि मेरे बाद मेरी मसनद को कौन संभालेगा, लेकिन आगे इरशाद फरमाते थे कि मुझे लगता है कि मेरा अख्तर इसको जरूर बचा लेगा। वाह, सुभान अल्लाह। क्या बोलिए भाई, कहते मेरा अख्तर इसको जरूर बचा लेगा। और वो दौर भी याद कीजिए, वो नसबंदी का दौर, कि जब नसबंदी का दौर आया था, उस वक्त जब वो लोग जिन्होंने जवाज के फतवे दे दिए, बड़ी बड़ी खानकाहें जो मरकज बनने का ख्वाब पहले से देख रही थी और आज भी देख रही है, उन लोगों ने भी जब इस मसले, इस गवर्नमेंट के हुक्म को सुना, सब खामोश थे। लेकिन बरेली से अगर खड़ी होने वाली जात थी तो कोई और नहीं, मेरे मुफ्ती आजम की जात थी, जिन्होंने फतवा दिया कि नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। वही वही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं, फतवा लिखने वाली जात कौन थी, इसको भी सुनिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने फतवा किसको हुक्म दिया लिखने के लिए। मेरे पास एक जगह से अभी फोन आया था उस तकरीर को सुनने के बाद, कि वो कहने लगे, एक साहब का नाम लिया कि हमने सुना है कि उन्होंने लिखा। मैंने कहा एक बात याद रखिए, सच्चा कौन है, वो जो उस घराने का है या जो जिसका दूर का उससे ताल्लुक है। मैंने कहा सच्चाई यही है, मैंने तस्दीक की है, उसके बाद बयान किया है। हजरत की मौजूदगी में मैंने इस चीज की तस्दीक की है।
वो फतवा किसने लिखा? तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमान ने हुक्म दिया हुजूर ताजुश शरिया को, अख्तर रजा तुम फतवा लिखो। क्यों हुक्म दिया? ताकि दुनिया देख ले वो लोग जो कहते हैं मुफ्ती आजम के बाद उनका जानशीन कौन होगा, तो वो देख ले मेरे मुफ्ती आजम ने यह इशारा फरमा दिया था कि मेरा जानशीन कोई और नहीं, मेरा लाडिला अख्तर रजा होगा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दुनिया ने देखा वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमान के कैसे जानशीन थे। दुनिया ने देखा। मैं बहुत तेजी के साथ आज उसका भी जवाब, जो लोग कहते हैं अब क्या होगा, तो हजरत ने अपनी हयात जाहिरी में ही इस चीज का इशारा फरमा दिया। मुझे वो दिन भी याद है कि मैंने कुछ जगहों के लिए हजरत से एक मरतबा, हजरत के विसाल से 1 साल करीब, मैंने अर्ज किया था तारीख के लिए। तो हजरत ने मुझसे फरमाया कि अब मुझे परेशान मत करो, इज्जत को लेके जाया करो। हजरत के जुमले, ये इशारा नहीं तो और क्या है। और उससे बड़ा इशारा जो मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमान ने किया ताजुश शरिया के लिए, लेकिन ताजुश शरिया ने असद मियां के लिए क्या इशारा किया? अगर अक्ल हो तो सुनो मेरे दोस्तों, दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ। लोग गुमराह करने की बात करें मत आना, इसलिए उनका जानशीन कोई और नहीं, उनका लाडला है। उसका हवाला सुनिए। अभी जब राष्ट्रीय गान की बात आई थी जी, जब कहा गया कि राष्ट्रीय गान गाया जाए, मदरसों की वीडियोग्राफी को कहा गया। हैरत तो तब हुई कि शूटिंग मदरसों की शुरू कराई गई, लेकिन फिल्म बाबाओं की रिलीज हो गई, जिसको शक की नजर से देखा जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, ना वहां कल आतंकवाद था, ना आज है, ना कयामत तक वहां आतंकवाद जी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। जहां था वहां निकल के आ गया। जब राष्ट्रीय गान की बात आई, मेरे ताजुश शरिया ने, वही वक्त था जब नसबंदी का दौर था, गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट का फरमान था। आज भी राष्ट्रीय गान के ताल्लुक से जब ये फरमान जारी किया गया, तो मेरे ताजुश शरिया ने अपने लखते जिगर हुजूर असद मियां साहब को हुक्म दिया, असद रजा बयान दो, ताकि दुनिया जान ले कि मेरा जानशीन कोई और नहीं, मेरा लखते जिगर असद रजा होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह मेरे सुभान। भाइयों, जानशीन हुजूर ताजुश शरिया, कायदे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती असद रजा खान साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, ये हजरत के सच्चे जानशीन है, उनके वारिस है। उनके सिवा कोई किसी का ऐलान करे हमें मतलब नहीं है। हमें अपने मुर्शिद के इस ऐलान से मतलब है, हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमें अपने मुर्शिद की बारगाह से अकीदत है। इसलिए अमल कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी बयान किया, अगर कोई लग्जिश हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मिलके कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।